हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमर प्रेम का तीसरा भाग, जो कि अमर प्रेम सीरीज का इशू नंबर 5 है। कोबी की प्रलंकारी गदा। कोबी अपनी शक्तियां देख देख हैरत के सागर में डुबकियां लगा रहा था। देवता की प्रलंकारी मदद गदा था। उफ, उसकी भेड़िया फौज। अब विजय अभियान तक मेरी राह कोई नहीं रोक सकता। कोबी कालाघाट आ पहुंचा। यही ओथैपो की मूर्ति और उसके सिर पर चमचमा रहा है ताज। ओथैपो के रक्षक बहामा, चौकापी, आलू बुखारा, जूड़ी जूड़ी, खरखतवार। ओह, ये आक्रामक ढंग से मेरी ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या इन पर भी आक्रमण करना होगा? किंतु ये तो निर्दोष लोग हैं, देवता के रक्षक। गपालू, चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। हे भेड़िया देवता मदद। भेड़िया फौज ने मौत का तांडव मचाया। वुफ वुफ वुफ। कोबी ने गदा की प्रलंकारी शक्ति से शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा दी। धाड़ धाड़। ये जंग तो मुझे जीतनी ही होगी। ओथैपो तक पहुंचने का मार्ग अब सरल न था। गुरुराज भाटकी इस जंग को एक बड़ी जंग का अभ्यास बता रहे थे। वो बड़ी जंग किससे लड़ी जानी है? उसे हाथ मत लगाना। धाड़। ओथैपो के ताज पर केवल मेरा अधिकार है। इसके लिए सैकड़ों योद्धाओं के सिर काटने पड़े हैं मुझे। उफ, धाड़। तो तुम स्त्री हो, मुझे क्षमा करना कि मैंने तुम पर प्रहार किया। मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। ओथैपो का ताज तुम रख सकती हो। ठहरो, इस ताज पर तुम्हारा ही अधिकार है, क्योंकि मैंने आखिरी क्षणों में धोखे से वार करके इसे तुम्हारे हाथों से छीना है। वास्तव में मैं तुम्हारे इसी पक्ष को परखना चाहती थी कि तुम ओथैपो के ताज के लिए एक स्त्री पर हिंसा कर सकते हो या नहीं। तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। अब यदि तुम इस ताज को नहीं लोगे तो मुझे दुख होगा, और यह दुख भी हिंसा का ही रूप होगा। तुम हो कौन, शीघ्र ही पता लग जाएगा। कोबी ने ओथैपो का ताज लाकर सम्राट रुकक को सौंपा। ओ नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ओथैपो का ताज मेरे हाथों में आ चुका है। यह कैसी प्रतियोगिता है सम्राट भुकक, जो सैकड़ों योद्धाओं को खून से लड़ी गई? इसे पाने के लिए तो सैकड़ों और योद्धाओं की बलि भी चढ़ जाती तो मुझे जरा दुख नहीं होता। इसे ओथैपो से लाना कोई हंसी खेल नहीं था कोबी। इसलिए तो मैंने ब्रह्मांड के सैकड़ों योद्धाओं को निमंत्रित किया था। किसी छोटे मोटे योद्धा को तो ओथैपो के रक्षक ही खत्म कर देते। जरूरत थी ब्रह्मांड के सबसे बड़े योद्धा को ढूंढ निकालने की, जो कि तुम हो। कालाघाट वासी तो मूर्ख थे, जो उन्होंने ओथैपो की इन शक्तियों का प्रयोग न करने की सौगंध खा रखी थी। देखना चाहते हो इसकी ताकत? देखो, ये ताज जिसके अधीन होता है, आकाश की बिजलियां उसकी गुलाम बन जाती हैं। पृथ्वी से आकाश तक की शक्तियां उसकी चाकरी करती हैं। ओह, ये तो लावा फूट पड़ा। इन शक्तियों के बल पर मैं समस्त प्राणियों में कोहराम मचा सकता हूं। और अब ऐसा ही होगा। तुम बनोगे मेरा सेनापति। और इधर देखो, यह ताज लाकर तुमने मेरा हृदय ही नहीं, मेरी पुत्री सुकन्या को भी स्वयंवर में जीता है। कृपया क्षमा करें। ना तो मुझे आपका सेनापति पद स्वीकार है और ना ही आपकी पुत्री सुकन्या। अपने गुरुराज की इच्छा का सम्मान करने के लिए ही मैंने इस हिंसक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मैं वापस अपने राज्य वुल्फानो जा रहा हूं। ठहरो कोबी, तुम मेरा वर्ण किए बिना कैसे लौट सकते हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं? लो, मैं अपनी सूरत तुम्हें दिखाती हूँ। तो तुम सुकन्या हो? हाँ, मैंने हृदय से तुम्हें उसी पल अपना पति स्वीकार कर लिया था जिस पल तुमने स्त्री होने के कारण मुझ पर प्रहार करने से इनकार करके ओथैपो के ताज पर अपना अधिकार छोड़ दिया था। मैंने तुम जैसा शूरवीर प्राणी संसार में नहीं देखा। एक स्त्री को अपने पति की बलशाली भुजाओं की सुरक्षा प्राप्त हो, उसकी निगाहों में स्त्री के प्रति सम्मान व प्रेम की भावना हो, इससे अधिक एक स्त्री को और भला क्या चाहिए? मैं तुम्हारे अलावा अब किसी और की नहीं हो सकती कोबी। एक स्त्री के सच्चे प्रेम निवेदन को ठुकरा कर तुम यहां से नहीं जा सकते कोबी। हाँ, यह प्रेम ही है। प्रेम जो एक पल में ही किसी की जिंदगी बदल डालता है। इसी एक पल में कोई किसी के लिए इतना महत्वपूर्ण बन जाता है कि वो उसके बिना एक पल भी जीवित रहने की सोच भी नहीं सकता। कोबी, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी चुप्पी मेरी बेचैनी को बढ़ा रही है। कोबी, चला गया पिताश्री। उसको सोचने का समय दो, अन्यथा हम उसको लाकर तुम्हारे पांव में डाल देंगे।
कोबी गुरुराज भाटकी के पास पहुंच चुका था। आप नहीं जानते गुरुराज की इस स्पर्धा की आड़ में सम्राट भुकक ने तबाही का कौन सा खेल खेला है। यदि आपका आदेश नहीं होता तो मैं तबाही के प्रतीक उस ताज को कदापि सम्राट भुकक के हाथ में नहीं सौंपता। उफ कोबी, तुमने वहां से वुल्फानो लौटने में बहुत शीघ्रता कर दी। तुम्हें कुछ दिन सम्राट भुकक का आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए था। मैं आपका मतलब नहीं समझा। सम्राट भुकक ने विजेता को अपना दामाद बनाने की घोषणा की थी। उथैपो की ताजपोशी वो तुम्हारे ही मस्तक पर करता कोबी, क्योंकि तुमने इस जंग को जीतकर स्वयं को सर्वशक्तिमान सिद्ध किया है। वो संसार को जीतने की इच्छा रखता है और मुझे भी जीतनी है एक जंग। तुम्हारे पास जो शक्तियां हैं वो भी काफी हैं, किंतु मैं कोई चूक नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता था कि तुम उथैपो का ताज भी प्राप्त करो। स्पर्धा के दौरान भी आप किसी बड़ी जंग की बात कर रहे थे। कौन सी जंग है वो गुरुराज भाट की? इस जंग को विजय कर तुम्हें प्राप्त करने होंगे तुम्हारे पिताश्री वुल्फानो सम्राट वुल्फा और तुम्हारी माताश्री सुरव्या। क्या? गुरुराज भाटकी ने जो रहस्य का उद्घाटन किया उसने कोबी के मन मस्तिष्क में तूफान खड़ा कर दिया। इसी दिन की उम्मीद में मैंने तुम्हारे शरीर को फौलाद जैसी मजबूती और हाथों को तीर जैसी तेजी दी है। तब गुरुराज भाटकी ने बताया कि कोबी के नाना राजा कोंकण, जिन्हें अपनी पुत्री सुरव्या और एक भेड़िया प्राणी अर्थात वुल्फा का साथ गवारा न हुआ था, उन्होंने वुल्फा को कैद कर लिया था। यह एक तरफा प्रेम मिलन संपूर्ण वुल्फानों की तबाही का कारण बना था। कोबी भड़क उठा था। और आपने आज तक ये बात मुझसे छुपाई, किंतु अब मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता। मैं अपने पिता को स्वतंत्र कराऊंगा। मैं भी वही चाहता हूं, किंतु पहले तुम्हें उथैपो का ताज प्राप्त करना होगा। उथैपो का ताज प्राप्त करने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है कोबी। सुकन्या, तुमने अपने पिताश्री से इसे कैसे प्राप्त किया? यह ताज यदि पिताश्री के पास रहता तो हजारों निर्दोष प्राणियों की तबाही का कारण बनता। मैं इसे चुरा कर लाई हूं। अब यह केवल तुम्हारे हाथों में ही सुरक्षित रह सकता है कोबी, और मैं जानती हूं कि तुम इसका अनुचित प्रयोग भी नहीं करोगे, किंतु मैं इसे तुम्हारे हाथों से नहीं ले सकता। मगर क्यों? क्योंकि इसके बदले मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम्हें मुझसे चाहिए। प्रेम कोई वस्तु नहीं होती कोबी जिसे हस्तांतरित किया जा सके। प्रेम उस बीज के समान होता है जो मिट्टी में जाने पर स्वतः ही अंकुरित होने लगता है। कोबी, अब भले ही मैं जीवित ना रहूं, किंतु मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति अंकुरित हुआ प्रेम हमेशा जीवित रहेगा। हाँ, किंतु तुम्हारे हृदय में, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम का अंकुरण तो दूर बीज तक नहीं पड़ेगा। तुम्हें इस लड़की सुकन्या के प्रेम के प्रति आदर भाव प्रकट करना चाहिए कोबी। ऐसा आप कह रहे हैं गुरुराज? हाँ, ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि यदि ऐसा ही प्रेम भाव सुरव्या ने तुम्हारे पिताश्री के प्रति दिखाया होता तो आज वुल्फानो तबाह ना हुआ होता। मेरी माताश्री एक मानव कन्या थी और पिताश्री एक भेड़िया प्राणी। ठीक वही स्थिति हमारी भी है। मैं एक भेड़िया प्राणी हूं और सुकन्या एक मानव कन्या। मैं नहीं चाहता कि जीवन के किसी भी मोड़ पर इतिहास एक बार फिर से हमको दोहराए। पिताश्री व माताश्री का हर्ष जानने के पश्चात तो मेरा अब प्रेम शब्द से विश्वास ही उठ चुका है। यदि प्रेम में इतनी शक्ति होती तो पिताश्री का प्रेम माताश्री को अवश्य द्रवित कर पाता और उनके प्रेम का हर्ष एक दीर्घकालीन यातना न बना होता। प्रेम त्याग का दूसरा रूप है गुरुराज। इसमें अपना सर्वस्व कुर्बान किया जाता है। क्यों नहीं माताश्री ने पिताश्री के प्रेम पर अपना सर्वस्व निछावर किया? अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो आज मैं सुकन्या के प्रेम का आदर करता, उसके लिए अपने प्राण भी दे देता, किंतु तब मैं प्रेम की अहमियत को समझता। मुझे किसी और का तो पता नहीं कोबी, लेकिन वक्त पड़ा तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगी। फिर भी यदि तुम जाना चाहते हो तो जाओ कोबी, लेकिन मेरी एक इच्छा पूर्ण कर दो। मुझे अपना आलिंगन करने दो। केवल इस एहसास के सहारे में अपना पूरा जीवन गुजार दूंगी। यह असंभव है। वो चला गया सुकन्या, किंतु तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। वो लौट कर आएगा। तुम्हारा प्रेम यदि सच्चा है तो वो उसके हृदय पर राज करेगा। वो लौटेगा। प्रेम प्रतीक्षा का भी दूसरा नाम है। मेरी चाहत वो है, उसकी चाहत में कौन है? मुझे इसकी परवाह नहीं। मेरे ख्यालों में वो है, उसके ख्यालों में कौन है? मुझे उसकी परवाह नहीं। वो मेरी रगों में है, लहू बनकर बहता है। मेरी जिंदगी वो है, उसकी जिंदगी कौन है? मुझे उसकी परवाह नहीं। वो मेरी खुशी है, मेरा गम है, मेरी धड़कन, मेरी सांस वो है। वो सुबह है, मेरी शाम है। क्या कहूँ, ये मेरे दिल का हाल है। ये मेरी वो चाहत है जो मेरी हो। मुझे इसकी भी परवाह नहीं। नहीं पिताश्री, नहीं। सुकन्या, उफ, ये क्या किया? हत्यारे! सॉरी सॉरी। नादान लड़की, तुम्हारे प्रेम में पागल हो गई है। मेरे शक्तिमान वस्तु उथैपो का ताज उसने तुम्हें लाकर सौंप दिया, किंतु मैं समझता हूं कि तुम उसके प्रेम के लायक नहीं। तुम्हारा अंत मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगा। नहीं पिताश्री, नहीं। सुकन्या, उफ, ये क्या किया? हत्यारे!
सुकन्या, ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था ना कि वक्त पड़ा तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगी, किंतु मैं इसके लायक नहीं था। मैंने तुम्हारा प्रेम स्वीकार नहीं किया था। मैं कुछ मत कहो कोबी। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं तुम्हारी बाहों में दम तोड़ रही हूँ। इसे अपने पास रखना। ये क्या है? गुरुराज, ये नीलमणि है। कभी मेरी याद आए तो सच्चे दिल से मुझे याद करना। तो तुम मुझे अपने आसपास पाओगे कोबी। अलविदा कोबी, अलविदा मेरी सुकन्या। उफ नहीं। गुरुराज, ये मर गई गुरुराज भाटकी। प्रेम कभी मरा नहीं करता कोबी। सुकन्या का प्रेम अमर है, अमर रहेगा उसका प्रेम। सुकन्या के शब्द कोबी के हृदय में शूल की तरह चुभ रहे थे। मुझे अपना आलिंगन करने दो। केवल इस एहसास के सहारे में अपना पूरा जीवन गुजार दूंगी। कोबी की आंखों से बहते आंसुओं से सुकन्या का आलिंगन किया, और तब कोबी खुद को रोक नहीं पाया सुकन्या की उस इच्छा को पूर्ण करने से। सुकन्या, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा प्रेम बीज मेरे दिल की जमीन है, जमीन में अंकुरित हो गया, परंतु तुम्हारे जाने के पश्चात उसकी आखिरी इच्छा जो बन गई थी वो। भेड़िया की आंखों में निरंतर आंसू टपक रहे थे। सुकन्या ने प्रथम बार मेरा प्रेम से परिचय कराया था ज़ेन, किंतु मेरे प्रेम का वर्तमान और भविष्य तुम हो। फिर कभी न कहना कि तुम मेरे लिए जान भी दे दोगी। उफ भेड़िया, सचमुच अमर प्रेम किया था सुकन्या ने। भेड़िया ने अनजाने में ही अपने अमर प्रेम सुकन्या को सच्चे दिल से याद कर लिया था। क्या अब लौटेगी सुकन्या? लौटेगी तो कौन होगा उसका प्रेमी, कोबी या भेड़िया? समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अमर प्रेम सीरीज की अगली कॉमिक्स प्रेम बला में। तब तक के लिए धन्यवाद।